गोकुलपुरी का आपका स्टेशन बनाने का काम किसने किया है? आपका मनोज ने किया। एक बार ताली तो बजा दो हमारे लिए। आपकी 4 ट्रेनें रुक गई। आपके यहाँ हमने एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन भी बनाया। एक बार आप लोग 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी की सरकार बनाइए। ये मेरा रंजीत कश्यप भाई, ये उम्मीदवार, इसके लिए दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। अब आप हमसे पूछिएगा कि मनोज भैया आपकी सरकार बनने के बाद क्या क्या करेगी? हमने निर्णय लिया है, अभी तक बेटियां लोगों के लिए बोझ होती थी। अब हमने फैसला किया है जिसके घर में बेटी पैदा होगी, एक गरीब के घर, गरीब मतलब जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप समझ रहे हैं ना, बेटी पैदा होगी तो दिल्ली में बीजेपी जो सरकार बन रही है, आपको आपकी बेटी का अकाउंट खोलेगी और उसमें पैसा जमा करेगी। जब आपकी बेटी 20 साल की होगी तो उसके अकाउंट में 2 लाख रुपया करके देंगे। बीजेपी ने फैसला किया। एक दूसरा फैसला किया है, जब किसी गरीब की बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो हम उसे साइकिल देंगे, और जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसको हम स्कूटी देने का संकल्प लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए नरेंद्र मोदी जी के सिपाही मनोज तिवारी आपके सामने ये बातें कह रहा है। मोबाइल में नोट कर लीजिए और याद रखिए, बीजेपी जो कहती है वो, बीजेपी जो कहती है वो। मेरे भाई बहन, जिन लोगों का पेंशन बंद हो गया, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम इसको 6 महीना के अंदर, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्गों का पेंशन हो, बुजुर्गों का पेंशन बंद किया गया है। दिव्यांगों का पेंशन, इन सबको हम लोग शुरू भी करेंगे, और जो पेंशन अभी मिल रहा है उसको 1.5 गुना बढ़ाने का भी निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। मेरे भाई बहन, हम आपको अपना संकल्प पत्र दे दिए हैं। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा जो 12वीं पास कर गया होगा, बेटा या बेटी, उसको बोलिएगा जरा मनोज तिवारी का, बीजेपी का संकल्प निकालो, आप उसको पढ़िए। जो लोग गेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, उनको पीछे 5 साल पहले कहा था आम आदमी पार्टी सरकार ने, आपको हम परमानेंट करेंगे, आज तक नहीं किया, नहीं किया, धोखा दे दिया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने फैसला लिया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है अब 3-4 साल पर 10 साल में हटाए नहीं जाएंगे, उनको 58 साल तक का जॉब गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। आपके घर घर में साफ पानी पहुंचे, नल से आपके घर में जल पहुंचे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। उसको भी याद रखिएगा। आप लोगों का जिसका इनकम 5 लाख रुपया सालाना होगा, उसका अब कोई भी 1 पैसा टैक्स नहीं लगने वाला है। ये तो हमने परसों कर दिया। अगर आपका 15 लाख रुपया तक इनकम होता है तो अभी तक 30% टैक्स लगता था, अब हमने मात्र 20% कर दिया। जिसका 7.5 लाख रुपया तक का इनकम है, उसको मात्र 5 लाख से 7.5 लाख तक का 10% देना पड़ेगा। जो लोग 12.5 लाख तक का इनकम टैक्स है,
उनको मात्र 15% देना पड़ेगा। ऐसे सरकार को एक बार बीजेपी में लाइए जो बच्चों की सुरक्षा करना जानती हो। आज आपका बच्चा बस में जा रहा है, आम आदमी पार्टी के गुंडे उसको आग लगा दे रहे हैं। देखा कि नहीं देखा है आपने? क्या बसों को आग लगाना ठीक है मेरे भाई बहन? किसी बच्चे की बस को आग लगाना सही है मेरे भाई बहन? आप आम आदमी पार्टी जगह जगह शाहीन बाग बना रही। आप बताओ, किसी रास्ते को रोक करके 50 दिन बैठ जाना ठीक है मेरे भाई बहन? तो फिर ऐसी व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी दिल्ली की है। नरेंद्र मोदी का सिपाही मनोज तिवारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के अपने रंजीत कश्यप को जिताने के लिए प्रार्थना करता है। और आप याद रखिए, हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, हम दिल्ली को शांति बाग बना करके आपको देंगे। गोकुलपुरी से लेके और द्वारका तक मैं वही मनोज तिवारी हूं जिसने सीलिंग तोड़ करके जेल जाना भी स्वीकार किया था। याद है कि नहीं मेरे भैया? ये जो सीलिंग की मार चली है, बोलो मोदी। मेरे भाई बहन, बस हमको 2 सभा और करनी है। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मनोज तिवारी जो कहेगा वो करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। आपको विश्वास है, आप किसी भी जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना है। बीजेपी का गोकुलपुरी से एक कमल खिला करके दे दीजिए। अभी तो हमने आपसे किए हुए कुछ वादे पूरे किए हैं, एक बार हमको गोकुलपुरी को सजाने का मौका दीजिए। मेरे भाई बहन जो बाईं तरफ खड़े हैं दीवारों पे, आप दिल्ली के पहरेदार हो। जो लोग जमीन पे खड़े हो, आप सब यहाँ के जमींदार हो। हमारे अमित शाह जी ने कहा है, हम आपको एक और भी घोषणा बताना चाहते। हमने अभी तक आपको 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था ना राशन कार्ड पे। अब हमारे बीजेपी ने फैसला किया है, हम जो 10 रुपया किलो आटा मिलता है राशन से, हम उसको 2 रुपया किलो शुद्ध आटा आपको देने का हमने संकल्प कर लिया है मेरे भाई बहन। हम आपकी सड़कों को ठीक करने का आप बताओ, गोकुलपुरी में एक भी नया स्कूल खुला? थोड़ा जोर से बोलिए, मोदी जी को सुनना चाहिए। यहाँ से लाइव हो रहा है, मोदी जी को सुनाऊंगा। एक भी नया स्कूल खुला? एक भी कॉलेज खुला? साफ पानी आया? हवा साफ हुई? अरे भैया तो कैले का वाड़ा सुनो। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो रिंकिया के पापा हूँ, मैं रिंकिया के पापा हूँ। और मुझे जो आम आदमी पार्टी के लोग मेरे रिंकिया के पापा का मजाक उड़ा रहे हैं। रिंकिया मतलब बिटिया का पापा ना भैया, रिंकिया के पापा। भैया आ जाओ। अरे मेरे भाई है कश्यप तो भैया आइए जरा सा थोड़ा बाएं तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो आप लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, थोड़ा बाएं आओ, हमको देखने दो भैया। हाँ, तोलो से नयन मिलेगा तो ठीक रहेगा ना। हमारे सांसद जी आप पहुंचे हैं। मैं आपसे पूछ रहा था, रिंकिया का पापा मतलब बिटिया का पापा ना भैया? बिटिया का पापा होना शर्म की बात है कि गर्व की बात है? नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। कितने लोग समझते हैं बिटिया का पापा होना गर्व की बात है? हाथ उठाइए। मेरे भाई बहन, हमको आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग आम आदमी पार्टी सरकार में हैं, उन्होंने बेटी के पापा का मजाक उड़ाया।
तब मैंने सोचा कि लागल बाटे जोर से तमाचा, लागल बाटे जोर से तमाचा, और दिल्ली के पसंद बाटे रिंचिया के पापा। मैं तो जरा भी घबराता नहीं हूँ, मेरा मन साफ है, मेरी नीयत साफ है मेरे भाई बहन। मैं यहाँ का सांसद के रूप में जितना चिंता आपकी कर रहा हूँ, एक बार दिल्ली को बीजेपी को दे दीजिए। 5 साल में आपकी, अभी हमने अनथराइज कॉलोनी को मालिकाना हक दिया भैया। 25 साल से 30 साल से जो घर टूटने वाला था, उस घर को एक बार मोदी जी के लिए ताली तो बजा दो मालिकाना हक देने को भैया। भाई बहन, आप याद रखिए, आप लोगों में से कुछ बिहार के लोग हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, हाथ उठाइए, कितने लोग होंगे? उत्तरांचल के लोग कितने होंगे? उत्तरांचल के भी लोग हैं। हिमाचल के लोग कितने होंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग। आप बताओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं 500 रुपया का टिकट लेके आते हो और दिल्ली में 5 लाख का इलाज कराते, बोझ बन जाते। अगर कोई उत्तरांचल का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, हिमाचल का हो, अगर दिल्ली में आके इलाज कराता है तो बोझ बन रहा है भैया।